पवित्र एकादशी के दिन मुकुट धराया जाता है और बीच बीच में श्रृंगार भी पवित्र कराया जाता है। ये आप सब इस वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से ये मुकुट के श्रृंगार करते हैं। सबसे पहले किंकिणी के कटक प्रदेश में तत्पश्चात चरणारविंद के नेत्र गिराया जाता है। विक्रम आप याद रखें। सबसे पहले कंठाभरण, तत्पश्चात किंकिणी, तत्पश्चात नेत्र, श्रृंगार में लालन के स्वरूप में खास ध्यान रखना। ज्यादा ठाकुर जी ऐसे सामने विराज ये स्वरूप है, साक्षात इसमें स्वरूप विराजमान है। इसलिए प्रैक्टिस करना, ठाकुर जी को ज्यादा हिलाया डुलाया नहीं है। तत्पश्चात पोची, नेपुर के पश्चात पोची, उसके पश्चात शीर्ष में गड़े कड़ा, तत्पश्चात मस्तक में ये मुकुट वस्त्र। मुकुट वस्त्र इसलिए धराया जाता है, पूरा श्रृंगार का बेस। आप लोग सब जो है लगाओ टोपी बनाते हैं, उससे क्या होता है, छोड़ के निकल नहीं पाता। ये वस्त्र का वस्त्र बहुत इजी है धरना, इधर से उधर क्रोस में लेके मरोड़ी लगा। इसके ऊपर इसको दृढ़ करने के लिए इसको पाट बोला जाता है। ये पाट है, ये मुकुट वस्त्र है, ये पाट है। इसके ऊपर लपेट दृढ़ बनाया जाता है। बाकी इसके ऊपर श्रृंगार इधर उधर न होता है, प्रभु को भी श्रम इसमें नहीं होता है। लगाओ पर लगाओ जब विकास युक्त होगा तो रह जाता है। इससे ठाकुर जी को भी थोड़ा इरिटेशन होता है। अब ये जो है मुकुट की टोपी है, ये सब श्रृंगारों में पूरा दारो मदार इसकी मेन के ऊपर। अब जैसे ये मुकुट की टोपी ट्रायंगल है, तो वैसे ये लगाव की टोपी भी ट्रायंगल है। तो इस तरह से ये लगाव की टोपी ली और फिर इस तरह से मस्तक पे दृढ़ कर दी। कोई भी श्रृंगार धराओ, उसके अलग अलग मेंढ का प्रकार है। वो उस तरह से अगर जो मेंढ आ गई तो आपके श्रृंगार अच्छी तरह से धरेंगे ठाकुर जी, नहीं तो फिर इधर उधर हो जाता है। तो पूरा दारो मदार इस मेंढ के ऊपर होता है। ये मुकुट की टोपी धराई, तत्पश्चात जो है तिलक धराएंगे मस्तक पे, ऐसे तिलक।
तत्पश्चात अलकावली। तिलक अलकावली साथ भी हो तो भी चलता है। ये अभी आपको थोड़े हल्के श्रृंगार बता रही हूँ। इसमें फिर आगे चल के शरद के श्रृंगार जब आएंगे तो वो भारी क्रम आपको दिखाऊंगी मैं। मस्तक का भारी क्रम, पवित्रा एकादशी के दिन श्रृंगार में खास ध्यान रखना ये पड़ता है कि रखा जाता है कि ज्यादा भारी श्रृंगार ना हो मस्तक में, क्योंकि पवित्रा धराते हैं तो पवित्रा उलझने की शक्यता रहती है। इसलिए ज्यादा भारी श्रृंगार ना करके सिर्फ लड़ और लटकन धरा के जो है वो श्रृंगार हो जाता है। ज्यादा त्रिवल बल्कि ये नहीं धराना चाहिए, क्योंकि उसमें पवित्रा जब अपन ऊपर से धराते हैं तो वो ठाकुर जी को श्रम होने की शक्यता है। बस ऐसे एक लड़ जो है लटकन, ये खास पवित्रा में बाकी के दिनों में तो चिंता नहीं, पवित्रा पे नहीं करना चाहिए। सेवा में जो है ठाकुर जी का सुख ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनका सुख देखना चाहिए। तत्पश्चात जो है वो लटकन धराना, वो भी एकाध, ज्यादा नहीं। ये सब नियम के श्रृंगार कहे जाते हैं। सब जगह अपने अपने तरह से नियम से धराया जाता है। तो ये नियम का श्रृंगार जो है, ज्यादा सबको भारी नहीं आता हो तो मुकुट के श्रृंगार इतने में कर सकते, इसको भी मुकुट का श्रृंगार ही कहा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे हल्के करो चाहे भारी करो। अब जो है वापस दुल्डी का प्रकार दिखाते हैं। दुल्डी भी छोटी बड़ी होती है, जैसे जैसे श्रृंगार होते हैं उसी प्रकार से दुल्डी भी होती है। इससे भी छोटी होती है, इससे बड़ी भी होती है, अलग अलग प्रकार की। ये मेरे पास मीडियम प्रकार है, जो राखी वगैरह श्रृंगार में पवित्रा राखी ये सब श्रृंगारों में ये दुल्डी धराई जाती है। बहुत इजी प्रकार है और सुखद प्रकार है। इसमें प्रभु को कहीं पे भी श्रम नहीं है। तो लगाव की बात ही धराओ तो प्रभु को अगर लगाव सही ना हुआ तो प्रभु को श्रम नहीं, इसमें कोई प्रकार का श्रम नहीं है। कोई भी श्रृंगार का जो है वो वजन प्रभु पे आता नहीं है। ये मीडियम प्रकार है। जब जन्माष्टमी के श्रृंगार बताऊंगी तब पूरा भारी क्रम और सब श्रृंगारों के हल्के श्रृंगार और भारी श्रृंगार, ये दोनों प्रकार से मैं आपको दिखाऊंगी ताकि कोई भारी नहीं कर सके तो हल्के श्रृंगार करें। तो जितना आवश्यक है उतना तो आप धरा ही सकते हो। ये दुल्डी के पश्चात जो है वो इस तरह से हाथ धराया जाता है।
तरह से घास आ गया। इसके नीचे जो है वो टुकटुकी भी बोलते हैं, भाला भी बोलते हैं। इस तरह से टुकटुकी माला लगाई। तत्पश्चात पवित्रा के दिन है तो इस तरह से पवित्रा जो है प्रभु को गाया जाता है। बीच बीच में हार और हार के साथ पवित्रा, ये पवित्रा एकादशी के श्रृंगार की विशेषता है। इसमें ज्यादातर हार लेना ताकि वो पवित्रा जो रहते हैं वो बहुत वजन में हल्के होते हैं। इस तरह से ये हार धराया। इसको पीछे डोरे में डोरी बांधी गई है, इसमें ऐसे निकाल दिया। बीच में जो है पवित्रा, बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। इस तरह से पवित्रा दिखाया जाता है। अलग अलग रंग के, अलग अलग मुद्रा युक्त पवित्रा एक अलग ही झांकी होती है। पवित्रा जो है बहुत हल्के रहते हैं। ये श्रृंगार के पवित्रा हर साल अलग रख देने चाहिए ताकि वो श्रृंगार में लाया जा सके। इसको श्रृंगार के पवित्रा कहा जाता है। इस तरह से ये जो दूल्ही में ऐसे रील आती है दोहरे, उसमें से ही बनाई जाती है। ये पूछना था कि इस तरह से दूल्ही कैसे बनाते हो, तो वो भी प्रकार मैं आपको बताऊंगी फिर आगे कोई और वीडियो में। इस तरह से दूल्ही के गट्टे बनाए जाते हैं। पहले लगाव लेके, ऐसा नहीं है कि शाम ही लगाव चाहिए, आपके पास जैसा भी लगाव हो उसके गड्ढे बना के पानी में रख देने का, ताकि वो उसमें वो कड़काई आ जाती है गड्ढे में, फिर ऐसे खड़े रह सकते हैं। वो भी अनुकूलता से वीडियो बताऊंगी मैं आपको, इस तरह से वो बनाया जाता है। इस प्रकार दूल्हे के श्रृंगार हो गए। अब जो है गादी के श्रृंगार, गादी के श्रृंगार भी पूरी गादी भर के ही आते हैं। इस तरह से
इस तरह से गादी के श्रृंगार अब स्टार्ट है। इसमें भी बीच बीच में पवित्रा इस तरह से धराते हैं। एक हार एक पवित्रा, एक हार पवित्रा, दो हार पवित्रा, ऐसे भी धराया जाता है। ये पवित्रा जो है राखी तक धराया जाता है, जिसमें राखी में सिर्फ जो है सूत्रों और जरी के पवित्र आते हैं। बारस, तेरस, चौदस, थोड़े 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 करके ये पवित्र एकादशी बारस के श्रृंगार है, जिसमें बीच बीच में पवित्रा धराए जाते हैं। एक हार एक पवित्रा, एक हार एक पवित्रा। श्री गोसाई जी ने बहुत सुंदर क्रम बनाया है सेवा श्रृंगार में। महाप्रभु ने श्री गोसाई जी के रीत अनुसार अगर सेवा होती हो तो प्रभु को बहुत ही प्रसन्नता प्राप्त होती है। सेवा में कभी भी मन कल्पित प्रकार नहीं होना चाहिए। परंपरा से जिस तरह से सेवा में बड़ों ने सिखाया हो, वो सब ध्यान में रख के प्रभु की सेवा में करना चाहिए, ताकि प्रभु को सुख जो महाप्रभु जी गोसाई जी जैसा सुख हम कैसे रख पाएंगे। इसलिए महाप्रभु जी गोसाई जी की जो रीत है वो रीतानुसार सेवा में करो तो प्रभु को प्रसन्नता होती है, वरना श्रम होने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। इस तरह से
एक हार एक पवित्रा, एक हार एक पवित्रा के बाद ठाकुर जी को चंदन हार, चंदन हार, विद्या माला, चाहे कितने भी श्रृंगार कर लो, अगर विद्या माला नहीं धराई तो वो श्रृंगार नहीं कहा जाता। विद्या माला का इतना महत्व है, मिले बिना विद्या माला अवश्य धरानी चाहिए। प्रकार के वो एकदम आत्मसात हो जाना चाहिए। जो सेवा करते हैं लोग, सेवा को आत्मसात करना, सिर्फ सीखना ही नहीं, सीख के आत्मसात करके प्रभु की सेवा में हाथ पवित्र करना। इस तरह से श्रृंगार हो गए के, तो ये जो सब जो प्रोडक्ट्स है हार माला के किरण के साथ ऐसी किरण बनानी चाहिए। इस तरह से बना है, इस तरह से इस तरह से मुकुट धराने के बाद श्रीअस्त में हस्तफूल और फिर तत्पश्चात ओढ़नी धराई जाती है। उसके बाद माला, अगर माला जी नहीं हो तो पवित्रा भी इससे माला के रूप में धराया जाता है। इस तरह से माला जी जो है पवित्रा की माला जी है